हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं राइटर में जो हमारा अगला मेनू है टेबल मेनू से क्या कर सकते हैं कि अगर आप कोई डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आप इजी तरीके से राइटर में हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है टेबल। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से टेबल क्रिएट कर आप अपना जो डेटा है बना सकते हैं। जैसे कोई लिस्ट है या कोई रिकॉर्ड है, ये सारे आप इजी तरीके से टेबल के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे जो कमांड्स दिए हैं इन सब का क्या काम है और ये किस तरीके से यूज होते हैं, ये सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो देखिए टेबल में हम चलते हैं और यहाँ पे टेबल में जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस जो हमारा होता है इसका वर्जन अगर ओल्ड होगा तो ये क्या होगा कि कुछ इसमें ऑप्शन हमारे क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका न्यू वाला है तो आपको ये सारे ऑप्शन जो हम बताएंगे ये मिल जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं वर्जन तो आप इजी तरीके से जा सकते हैं हेल्प में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है अबाउट लिब्रे ऑफिस। अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा वर्जन है तो इस पे आप इजी तरीके से क्लिक कर यहाँ पे देखिए चेक कर सकते हैं कि आपका वर्जन कौन सा है। देखिए यहाँ पे 2000 और 2001 का ये हमने यूज किया हुआ है क्योंकि ये लेटेस्ट है और जो इसका वर्जन है 7.1.152 है, ये हमारा क्या है वर्जन है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका कौन सा वर्जन है। तो ये भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी तो हम ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टेबल में आता है इंसर्ट टेबल। देखिए इंसर्ट टेबल का क्या काम होता है कि आप टेबल किस तरीके से ला सकते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+F12 होता है। देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट की आपको याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो CCC के एग्जाम होते हैं उन सब में इसका शॉर्टकट की पूछा जाता है कि इंसर्ट टेबल शॉर्टकट की क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए इनको इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए पहला हमारा आता है जनरल का मतलब होता है कि एक नॉर्मल तरीका कि क्या आप रखना चाहते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है टेबल नेम का मतलब आपका जो टेबल क्रिएट हो रहा है उसका क्या नाम रहना चाहिए, तो हम इसको टेबल 1 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कॉलम्स और यहाँ पे लिखा है रोज, यानी आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, रो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करिए, देखिए एक एरो बना हुआ है छोटा सा, देखिए इस पे आप ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो कॉलम की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे देखिए इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम है इसकी साइज हमारी इंक्रीज हो रही है। अगर हम क्या करते हैं, रो वाले पे क्लिक करते हैं ऊपर तो यहाँ पे भी इसकी साइज जो रो की है इंक्रीज होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। हेडिंग दिया हुआ है, अगर हेडिंग दिखाना चाहते हैं हेडिंग दिखा सकते हैं। हेडिंग पे और भी देखिए ऑप्शन लिखा है रिपीट हेडिंग रो एंड न्यू पेज। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आगे हम जो बताएंगे आपको इसका काम आपको समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि आप जब अगले पेज पे जंप करेंगे तो आपका जो रो होगा वो सेम उसी हेडिंग आपके पेज पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेज। आप अगर जो स्प्लिट करना चाहते हैं टेबल को तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ स्टाइल, यानी आप किस फॉर्मेट में अपना टेबल को रखना चाहते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग हमारे पास देखिए इसमें दिए हैं स्टाइल। आप जो स्टाइल यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक स्टाइल चॉइस कर और इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि देखिए कॉलम और रो ये होते क्या है। देखिए जो हमारा कॉलम होता है ये हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। टॉप से बॉटम की मतलब
ऊपर से लेके नीचे तक चलता है। अगर आपको कॉलम नहीं समझ में आता है तो आप इतना याद रखिए कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो जाता है उसको हम कॉलम कहते हैं, और रो जो हमारा होता है ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड जाता है, ये हमारा रो होता है। अगर आपको इतना याद है तो आप इजी तरीके से टेबल को समझ सकते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉलम 6 का मतलब हमारे पास यहाँ पे टॉप से और बॉटम से यानी ऊपर से नीचे हमारे 6 ऐसे अलग अलग बॉक्स बनेंगे। उसके बाद इसमें हमारा दिया हुआ है रोज का मतलब है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड हमारे कितने बॉक्स बनेंगे, 4। ये हमारा 6 है, ये हमारा 4 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने फॉर्मेट ले लिया। अब देखिए जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से सबसे फर्स्ट टाइम दिखेगा, लेकिन इसमें देखिए हमारा ओनली टू ओनली रोज दिख रहा है, कॉलम सही तरीके से नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। तो बॉर्डर पहले देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए आगे हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें देखिए नीचे हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे टूल्स हमारे एक्टिवेट हो गए हैं। आप यहाँ से भी इन सबको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको टेबल के अंदर इन सारे जितने हमारे दिए हैं इन सबको मैनेज कर कर दिखाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे लास्ट में लिखा है प्रॉपर्टीज, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा है बॉर्डर्स, अगर आप बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से बॉर्डर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर किसी एक बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर एक्टिवेट हो गया, जो कि आगे इसके बारे में और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो अब क्या करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें कुछ डेटा फीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे जितने हमारे ये सारे हैं आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सारे काम करते हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ डेटा फीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डेटा फीड कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले हमने सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम दिए हैं, इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज कर दिया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, और देखिए हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 नेम, और यहाँ पे सारे जो मार्क्स हैं जितने हमारे मिले हैं वो सारे हमने यहाँ पे फिट कर दिया। आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि लास्ट वाला जो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है इसमें देखिए ऑटोमेटिक कुछ हाईलाइटेड हो रहे हैं, ये काम होता है हमारे टेबल में। अब हम चलते हैं, ये सारे जितने हमारे कमांड्स हैं इन सबको चेक करते हैं एक एक कर और इसके क्या काम है ये भी देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इंसर्ट टेबल। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे इंसर्ट। देखिए आप अगर इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लिखा है रोज एबव, रोज बिलो, रोज। पहले इन तीनों को हम देखेंगे, उसके बाद इन तीनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है रो एबव। रो एबव का मतलब क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि रो आपको कहाँ पे क्रिएट करना है, यानी जो आपका न्यू रो है वो आपको कहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखिए रो हम आपको बताए थे कि हमेशा आपके टॉप से आपके हमेशा लेफ्ट से राइट चलता है, यानी इस साइड से ऐसे चलता है हमारा रो, और कॉलम हमेशा ऊपर से नीचे चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है टेबल में इंसर्ट में रो एबव, रो एबव का मतलब है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आप जो रो क्रिएट करना चाहते हैं क्या आपका जहाँ पे कर्सर है उसके ऊपर करना चाहते हैं या नीचे करना चाहते हैं, यानी टॉप पे करना चाहते हैं या बॉटम पे करना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन के द्वारा आप हमेशा टॉप पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे चेक करना है तो सबसे पहले आप कर्सर जहाँ पे आपका है उसी के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे 2 हमारा लिखा हुआ है, 2 पे हम क्लिक करेंगे और 2 पे देखिए हमने क्लिक किया है। अगर हम जाते हैं टेबल में, टेबल में जाने के बाद इंसर्ट में जैसे रो एबव पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 के हमारे ऊपर यहाँ पे एक नया रो क्रिएट हो जाएगा। इंटर किए तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास नया रो क्रिएट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है हमारा लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, टेबल में चलते हैं, इसमें लिखा है रो बिलो। रो बिलो का मतलब क्या होता है कि इससे आप
क्या कर सकते हैं, रो को आप जहाँ पे आपका कर्सर है उसके नीचे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जहाँ पे कर्सर था उसके नीचे ठीक यानी बॉटम पे हमारा न्यू एक रो क्रिएट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंसर्ट में हमारे पास एक और ऑप्शन है रोज। रोज का क्या काम है इसमें, देखिए हमारा जो एक तरीके से कहें कि यहाँ पे देखिए क्या होता था कि एक सिंगल आप रो ऊपर और नीचे क्रिएट करते थे, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, अगर आप मल्टीपल रो और कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं या रो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको कितना नंबर मतलब कितना आपको रो इंसर्ट करना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले एरो पे क्लिक कर कर कम ज़्यादा कर सकते हैं, या तो आप मैन्युअली यहाँ से टाइप कर सकते हैं 5, 6 जो भी आप टाइप यहाँ से क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है पोजीशन। देखिए पोजीशन में लिखा है एबव सिलेक्शन बिलो सिलेक्शन, वही काम है क्योंकि हमने रो में गए हैं। एबव का मतलब है कि आप कर्सर के ऊपर इतना जो हमने यहाँ पे 6 रो दिया है क्रिएट करना चाहते हैं, या बिलो सेक्शन के नीचे। तो हम क्या करते हैं पहले ऊपर कर कर दिखाते हैं। तो हमने इस पोजीशन पे क्लिक किया यहाँ से एबव पे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर था, यहाँ पे देखिए कर्सर के हमारे जस्ट इसे क्लिक करने के लिए हमारे देखिए नीचे हमारे यहाँ पे 6 हमारे रो क्रिएट हो गए। अगर हम क्या करते हैं 2 पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे टेबल पे चलते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पे 6 लेते हैं और बिलो सिलेक्शन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए क्या होगा कि आप इसमें आप देखिए कुछ डेटा आ जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से अंडू कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये हमारा उसी के नीचे क्रिएट हो गया है। तो हम क्या करते हैं कर्सर को इस वाले कॉलम में रखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं टेबल में जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, रो पे जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं 6। अब देखिए बिलो सिलेक्शन कर कर ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा इजी तरीके से ऊपर देखिए हमारे 6 रो क्रिएट हो गए और नीचे हमने किया था यहाँ पे देखिए हमारे 6 रो क्रिएट हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट में जो हमारा आता है कॉलम्स बिफोर, कॉलम्स आफ्टर और कॉलम्स। देखिए कॉलम्स बिफोर का मतलब होता है कि आपका जहाँ पे भी कर्सर है, पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं अंडों से। यहाँ पे इन सबको देखिए हमने नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं टेबल में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, टेबल में चलते हैं। टेबल में हमारे पास एक आता है कॉलम्स बिफोर। कॉलम्स बिफोर का मतलब यहाँ पे दिया है कि आपका जहाँ पे कर्सर है आप उससे पहले मतलब ये देखिए हमारा कर्सर दिया हुआ है, उससे पहले आप कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं या कॉलम्स आफ्टर बाद में। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जहाँ पे कर्सर है उससे पहले का मतलब देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, या तो हम क्या करते हैं यहाँ पे शिवम वाले पे कर्सर पे रखते हैं। पहले का मतलब क्या होगा कि शिवम से पहले यानी यहाँ पे एक न्यू क्रिएट कर कर दे देगा। अगर आप टेबल में जाते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और कॉलम बिफोर पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक नया हमारे पास कॉलम क्रिएट कर कर दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम्स दिया हुआ है ये शिवम के बाद आए, यानी इसके बाद इस साइड आए, यानी राइट साइड आए या लेफ्ट साइड आए, लेफ्ट साइड लेने के लिए आपको यहाँ पे टेबल पे जाना है और यहाँ पे बिफोर पे क्लिक करना है। राइट साइड अगर आपको लाना है तो कॉलम्स आफ्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ से क्या होगा राइट साइड आपको यहाँ पे क्रिएट कर कर दे देगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर आता है कॉलम्स। देखिए वही काम होता है जिस तरीके से हमने रो यूज किए थे। इसमें क्या होता है कि हम सिंगल तरीके से लेते थे, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लेना है तो कॉलम्स पे क्लिक करिए और यहाँ से वही सारे चीज़ आपसे पूछेगा कि आप कितने नंबर लेना चाहते हैं। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 5 ले लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है पोजीशन सेशन आफ्टर सेशन। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो आपका कर्सर है उसके पहले या उसके बाद। तो हम क्या करते हैं
सबसे पहले बिफोर सिलेक्शन पे ओके करते हैं तो देखिए इससे हमारे पहले क्रिएट हो गया। अगर हम एक बार इसको अंडू करते हैं और टेबल पे जाते हैं, इंसर्ट में जाकर कॉलम्स पे क्लिक कर कर आफ्टर सिलेक्शन कर कर यहाँ पे ले लेते हैं 6, ओके करते हैं तो देखिए हमारे राइट साइड यहाँ पे देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे देखिए हमारे क्रिएट हो गए। क्योंकि हमारे पास एक स्पेस था इसलिए यहाँ पे हमें 7 मिल गए। देखिए एक बार कंट्रोल अंडू करते हैं। अब यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है इंसर्ट में, हमारा ये सारे इंसर्ट में ये सारे क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डिलीट का, जिसमें हमारे रो कॉलम्स टेबल। लेकिन इससे बताने से पहले आपको यहाँ पे जो नीचे लिखा है सिलेक्ट, इसको पहले समझना होगा तभी ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए सिलेक्ट का क्या काम होता है कि देखिए आप जैसे सिलेक्ट पे जाएंगे इस कमांड में तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन मिलते हैं, सेल, रो, कॉलम्स, टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेल को, रो को, कॉलम्स को, टेबल को। आपका देखिए जैसे आप इस वाले सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए वाली सेल हमारी क्या हुई, सिलेक्ट हो गई। आप चाहे तो इस तरीके से भी ड्रैग कर कर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका अच्छे तरीके से सिलेक्ट नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सेल पे क्लिक करेंगे, आपका सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट में रो। अगर आप ये जैसे देखिए यहाँ पे हमारा रो को पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कर्सर जहाँ पे रखेंगे उसके बाद टेबल पे जाएंगे, सिलेक्ट पे जाकर रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा हमारा रो इजी तरीके से सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद अगर आप टेबल में जाते हैं और टेबल में जाने के बाद इसमें देखिए दिखा है कॉलम अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस वाले पे हम क्लिक करते हैं, सीएम वाले पे, अब देखिए टेबल पे जाते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं और कॉलम क्लिक करते हैं तो देखिए पूरा हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन आता है इसमें जो सिलेक्ट में टेबल। अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कई तरीके हैं, तो हम क्या करते हैं, कर्सर आप कहीं पे भी रखिए, टेबल पे जाइए और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट और टेबल पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए हमारा पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। आप जो एडिटिंग इस पे करना चाहते हैं आप इजी तरीके से इस पे कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे प्रेस करते हुए ड्रैग कर कर चले जाइए, तब भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस की इस तरीके से ड्रैग करते हुए चले जाइए, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे, आपका कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये काम होता है हमारा सिलेक्शन का, यानी सिलेक्ट करने का। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम आपको ऑप्शन बताते हैं डिलीट। देखिए डिलीट में हमारे 3 ऑप्शन दिए, रोज, कॉलम, टेबल। रोज का मतलब है कि आप ये सारे जितने रो क्रिएट किए हैं ये सारे, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से हम ड्रैग कर लेते हैं। आप चाहे तो टेबल में जाकर सिलेक्ट ऑप्शन में रो पे क्लिक कर कर सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट पे जाइए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है रो, अगर आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा 1 नंबर जो रो था यहाँ से रिमूव हो गया है। फिर से इसको एक बार अंडू कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन आता है डिलीट में कॉलम्स। अगर आप जैसे मैथ वाले कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ पे टेबल पे जाइए और डिलीट वाले कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तब भी यहाँ से देखिए हमारे कॉलम्स जितने थे यहाँ पे रिमूव हो गए, जो हमारे मैथ वाले थे। इसको फिर से लाते हैं। अब अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन कर कर डिलीट करना चाहते हैं टेबल पे जाकर तो इस तरीके से भी कॉलम पे क्लिक करेंगे, तब भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डिलीट में टेबल। अगर आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, तो आप अगर इस कॉर्नर पे भी क्लिक करेंगे तो पूरा हमारा जो टेबल सिलेक्ट हो जाएगा
और टेबल पे जाइए, डिलीट पे जाइए और टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा टेबल डिलीट हो गया है। इसको फिर से हम क्या करते हैं, अंडू कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये सारे ऑप्शन जितने हम आपको बताए थे। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज। देखिए अगर आप जो हमारे रो और कॉलम की साइज को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया रहता है रो हाइट। रो हाइट का मतलब कि अगर आपकी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी क्या हाइट होनी चाहिए, रो की क्या हाइट होनी चाहिए, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ हाइट आपको मेंशन करने के लिए दे देगा। पहले इसमें देखिए कुछ हमारे हाइट इस तरीके से है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट बढ़े तो आप क्या करिए कि यहाँ पे कर्सर रखिए, चाहे इस वाले कॉलम में कर्सर रखिए, टेबल पे जाइए और साइज पे जाकर रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइज को मैनेज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2, अगर यहाँ पे 2 करते हैं उसके बाद यहाँ से भी कम ज़्यादा आप साइज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 या लिख देते हैं 3। उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका जो रो की हाइट है बढ़ जाएगी। देखिए रो की हाइट क्या हुई, यहाँ पे बढ़ गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो टेबल में काम करता है साइज का। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने साइज पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन हमारे हाईलाइटेड हो गए। इसलिए हाईलाइटेड हो गए कि इसका काम अब स्टार्ट हो गया है। इसमें देखिए लिखा है मिनिमाइज रो हाइट। अगर आप क्या करते हैं, बहुत सारे आपके पास डेटा भरा हुआ है, अगर आप एक जैसा करना चाहते हैं डेटा को तो उसके लिए हमारे पास टेबल में ऑप्शन आता है मिनिमाइज रो। इस पे आप क्लिक कर आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको फिर से दिखाते हैं, जैसे हमने इसमें कुछ डेटा फीड कर देते हैं। जैसे इसमें हमने कुछ डेटा फीड कर दिया, यहाँ पे और भी बहुत सारे देखिए हमने यहाँ पे डेटा फीड कर दिया। अगर हम क्या करते हैं कि अगर टेबल पे जाते हैं और टेबल पे साइज पे जाकर मिनिमाइज रो हाइट कर देंगे तो देखिए हमारे जो एक तरीके से साइज था उसको मैनेज कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें हम चलते हैं टेबल में। जो हमारा नेक्स्ट आता है ऑप्शनल रो हाइट। ऑप्शनल रो हाइट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इन सबको टेबल को पहले सिलेक्ट करना होगा, तभी एक्टिवेट होगा। टेबल पे चलते हैं, साइज पे जाएंगे तो देखिए ऑप्टिमल रो हाइट, इसका क्या काम होता है कि अगर आपका बहुत सारे जैसे दिए हैं, जैसे इसमें हमारे पास देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला कॉलम्स है इसमें देखिए हमारे बहुत सारे जो हाइट है ये देखिए बहुत ज़्यादा है, यानी जो फर्स्ट वाला है, और ये देखिए उसी हिसाब से मैनेज कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब की साइज एक जैसी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और टेबल पे जाते हैं और साइज में जाकर हमारे पास एक ऑप्शनल रो हाइट दिया रहता है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे हमारे जितने रो थे उनकी सारी हाइट एक जैसी हो गई। देखिए यहाँ पे तो ये काम होता है हमारे पास टेबल में साइज में जाने के बाद ऑप्शनल रो की। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई रो ज़्यादा कम है, अगर आप उसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, तो इसको अगर मैनेज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए, टेबल पे जाइए और साइज पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, जैसे हम क्या करते हैं इस वाले कॉलम में कुछ डेटा हम फिट कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ डेटा और फिट कर देते हैं। अगर हम इस पे जाकर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट कर टेबल पे जाते हैं और टेबल पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इक्वल साइज इसको क्रिएट कर दे दिया। अगर हम क्या करते हैं, जैसे और अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, थोड़ा सा इन सबको हम बैक कर लेते हैं जितने हमने फॉर्मेटिंग किए थे। अब हम क्या करते हैं इसमें जैसे और नेम ऐड कर लेते हैं, जैसे शिवम, यहाँ पे हमने अपना पूरा नाम ऐड कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से हमने पूरा नेम ऐड किया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इसकी जो हाइट है ये बढ़ रही है। अगर और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको मैनेज करना चाहते हैं कि नहीं एक जैसा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे
और टेबल में जाएंगे और टेबल में जाने के बाद साइज में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो क्लिक कर देंगे। तो देखिए क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक यहाँ से मैनेज कर देगा। तो ये काम होता है हमारा टेबल में साइज में डिस्ट्रीब्यूट रो का काम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है कॉलम विड्थ। अगर आपकी कॉलम की विड्थ अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हमारा कर्सर है, टेबल पे जाते हैं और टेबल पे जाते हैं साइज पे और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शन आएंगे जो हमारे रो में आए थे। यहाँ पे पूछ रहा है विड्थ, यानी कॉलम की विड्थ हमारी देनी है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम में हम 3 या 4 जो भी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है विड्थ की जो साइज है, हम इसका मतलब क्या होता है कॉलम, पहले इसका ध्यान से समझिए। कॉलम का इसका मतलब है कि 4 नंबर कॉलम पे, 4 नंबर कॉलम पे कौन है, 1 2 3 4। देखिए ये वाला 4 नंबर दिया हुआ है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 नंबर देते हैं तो जो हमारा मैथ है इसमें काम होगा। इसकी साइज हम कितना रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर देते हैं 6। ओके करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक क्या होगी कि जो मैथ की साइज थी ये देखिए यहाँ पे बढ़ गई। नहीं समझ में आया, हम क्या करते हैं इसको फिर से एक बार क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे इस वाले पे लास्ट वाले पे हिंदी वाले पे क्लिक करते हैं, टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉलम विड्थ ले लेते हैं और यहाँ से देखिए हमारा 8 नंबर पे दे दिया। इसकी साइज को हम कर देते हैं 6। ओके करेंगे तो इसकी देखिए साइज क्या हुई, यहाँ पे बढ़ गई। देखिए यहाँ पे इसकी साइज बढ़ गई, इसको हम कम कर देते हैं। और तो कम करने के लिए हम फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, यहाँ पे 6 की जगह 2 रख देते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप साइज को, जो हमारा कॉलम्स है, आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसके अंदर और भी ऑप्शन आते हैं, मिनिमाइज कॉलम विड्थ। देखिए जो हमारे पास कॉलम अगर ज़्यादा है, जैसे इस तरीके से हमारे पास कम ज़्यादा है, जैसे इसमें कुछ डेटा फिट कर देते हैं, जैसे हम इसमें कुछ डेटा और डाल देते हैं। ये देखिए डेटा डाल रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये देखिए कम ज़्यादा हो रही है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं और टेबल पे जाते हैं और हमारे पास साइज में देखिए लिखा है मिनिमाइज कॉलम विड्थ। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए मिनिमाइज कर लिया। जितने देखिए हमने डेटा फिट किए थे, आप ये मिनिमाइज कर आपको इस तरीके से डेटा को दे दिया। नहीं समझ में आया? अगर हम क्या करते हैं, फिर से एक बार हम इसको अंडू करते हैं। जैसे अमित के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं और डेटा ऐड कर लेते हैं। देखिए इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं, लेकिन देखिए ध्यान से आप देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एक लाइन में हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करेंगे और टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद साइज में हमारा दिया है मिनिमाइज कॉलम विड्थ, यानी इस पर आप क्लिक कर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए ये सारे हमारे एक ही मतलब कॉलम में आ गए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें ऑप्शनल कॉलम विड्थ। वही काम होता है कि आपकी जो साइज है इक्वल की तरफ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। टेबल पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे साइज पे जाते हैं और ऑप्शनल कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी साइज इक्वल हो जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ और डेटा यहाँ पे फिट कर लेते हैं। जैसे इसमें हम कुछ और डेटा फिट कर लेते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और टेबल पे जाते हैं और टेबल पे जाने के बाद ऑप्शनल कॉलम पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक मैनेज कर लिया। उसके बाद इसमें हमारा जो नेक्स्ट आता है टेबल में साइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, वही काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम टेबल पे चलते हैं और यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये सारे जितने हमारे कॉलम थे इसको एक जैसा यहाँ पे डिवाइड कर दे दिया। तो ये काम होता है हमारा टेबल में साइज के अंदर ये सारे काम। यहाँ तक आपको ये सारे जितने ऑप्शन थे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है मर्ज सेल। देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है कि आप अगर आपके पास मल्टीपल रो या कॉलम है तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब आप जोड़ सकते हैं एक ही में। जैसे देखिए ये हमारी लाइन है, इसको हम चाहते हैं कि एक ही लाइन हो और इसमें कुछ हमारे पास डेटा हो, तो उसका क्या काम होता है, मर्ज का।
देखिए मर्ज कैसे करना है, चलिए सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करते हैं, या तो हम क्या करते हैं एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम टेबल नया क्रिएट करने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं और हमें कितना टेबल क्रिएट करना है यहाँ से कॉलम्स ले लेते हैं, 8 या 6 ले लेते हैं, यहाँ से हम 4 कर देते हैं। 4 हमने कर दिया। इसकी स्टाइल हम ले लेते हैं, इसकी स्टाइल इस बार हम इस तरीके से लेते हैं। हेडिंग यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया है टेबल, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से नीचे देकर बॉर्डर दे देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इसमें ऑप्शन था टेबल में मर्ज सेल, ये किस तरीके से काम करता है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम इसमें कुछ डेटा दे देते हैं, या तो ऊपरी डेटा हम चेक कर लेते हैं। जैसे इस वाले फर्स्ट वाले हमारे पास जो दिया हुआ है रो, इसमें हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि ये सारे एक मर्ज होकर मतलब एक जैसे हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल में हमारे पास लिखा है मर्ज सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने हमारे सारे डेटा थे वो सारे एक ही में कन्वर्ट हो गए। आप इसमें जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यानी ये क्या करता है कि रो और कॉलम को मर्ज कर दे देता है। अगर आप दो यहाँ पे रो और कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, टेबल पे जाइए और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोनों हमारे रो कॉलम से यहाँ पे मर्ज हो गए। तो ये काम होता है हमारा मर्ज का। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको पहले यहाँ से सारे जो रॉन्ग यहाँ पे वर्ड हमने टाइप कर दिए हैं इसको सब हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से भी हम क्या करते हैं इजी तरीके से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल में, वो है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब अगर यहाँ से क्या करना चाहते हैं, इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं यानी स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हमारे पास टेबल में ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल। देखिए अगर आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें क्या इसका मतलब है, स्प्लिट का मतलब आप यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कितना स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कि इंटू 2 यानी स्प्लिट हमारे यहाँ पे 2 होंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप डायरेक्शन में किस तरीके से करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। पहले आपको हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, क्लिक करते हैं तो हमें कितना यहाँ पे स्प्लिट करना है 2, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 3 या 4। क्लिक करते हैं और जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे आपके 4 सेल डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 हमारे यहाँ पे डिवाइड हो गए। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे डिवाइड हो तो इसके अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। टेबल पे चलते हैं और स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टली था, अगर आप वर्टिकली करना चाहते हो वर्टिकली पे क्लिक करिए और यहाँ पे जितना आप लेना चाहते हैं आप इजी तरीके से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉलम था ये देखिए हमारा कॉलम क्रिएट हो गया और इधर देखिए हमारा रो हो गया। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा से कम डेटा को ले लेते हैं। तो इसके लिए हम स्प्लिट पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 3 कर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा ओके कर दिए और इसकी जो हमारी विड्थ है और हाइट ये देखिए दोनों यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे कुछ नाम थे ये चेंजेस हो गए हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, टेबल पे जाते हैं और हमारे पास साइज में यही देखिए हमारे पास ऑप्शनल दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा कि ये एडजस्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि स्प्लिट सेल का क्या काम है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज टेबल। मर्ज टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे टेबल हैं, आप अगर उन सबको एक में मर्ज कर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेबल में जाकर हमारे पास मर्ज टेबल दिया है, इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हम इस तरीके से काम करते करते अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, सबसे पहले और भी यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। या तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जैसे इसको हम इसमें और ले लेते हैं टेबल, तो इसमें हम क्या करते हैं टेबल और ले लेते हैं। उसके लिए हम रो क्रिएट कर लेते हैं। तो रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम क्या कर देते हैं बहुत साइज को ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं,
20 हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिलो सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक कर ओके कर देते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया है। अगर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे टेबल्स दिए हैं, अगर आप इन सबको एक जैसे मर्ज करना चाहते हैं, यानी इन सबको, देखिए इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है टेबल में, देखिए स्प्लिट टेबल मर्ज टेबल। लेकिन ये तभी एक्टिवेट होता है जब आपका एक नया टेबल क्रिएट होगा तब। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कर्सर रखना है और टेबल पे चलते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसकी स्टाइल को भी हम चेंज कर ओके कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बॉर्डर दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस पे जैसे 3 में हम कुछ डेटा को फीड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इसमें डेटा को एंट्री करना चाहते हैं तो देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जा रहा है। तो एक इसके काम हो रहा है, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है टेबल में मर्ज टेबल, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों हमारे सीट क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ मर्ज इजी तरीके से हो जाएंगी। देखिए अगर हम इस पे नीचे आते हैं, देखिए इसमें भी कुछ डेटा फीड करना चाहते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा मर्ज का। अगर आपके पास बहुत सारे टेबल हैं तो आप एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप सिलेक्ट करिए। पहले यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं विदाउट मर्ज के। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी देखिए हमने मर्ज नहीं किया हुआ है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, विदाउट कोई स्पेस दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस वाले टेबल को पहले हम डिलीट कर लेते हैं। इस वाले टेबल को हम डिलीट कर आपको दिखाते हैं, तब थोड़ा से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा टेबल डिलीट हो गया है, लेकिन हमें इतना करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले Ctrl+Z कर देते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इंटर करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे फिर से एक बार टेबल को क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी हेडिंग यूज कर लेते हैं, स्टाइल ले लेते हैं कोई भी, ओके कर देते हैं। अब देखिए अब हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो गए हैं, लेकिन बीच में देखिए हमने एक इंटर किया था, इसके वजह से देखिए अगर आप इसके अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं, अगर एरो प्रेस करेंगे तो देखिए इसके हमारे जो टेबल है इसके अंदर बाद में आ रहा है, यानी बीच में हमारे कुछ मैटर इस तरीके से है। अगर आप इन दोनों टेबल को एक दूसरे में मर्ज करना चाहते हैं तो आप मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको टेबल पे जाना होगा, और यहाँ पे देखिए अभी डिसेबल है। अगर आपका मर्ज टेबल डिसेबल है तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप कहीं पे इंटर दिए हैं या स्पेस दिए हैं तो ये नहीं लेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेस हटा देते हैं। तो स्पेस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको Ctrl+Z कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास कर्सर थे, इसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, यानी इसके करीब रहना चाहिए। अब देखिए अगर टेबल पे जाते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट कर हम जितना लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, और अलग फॉर्मेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारा टेबल आ गया है। अगर आप इसमें कुछ काम करते हैं तो देखिए अगर आप एरो क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा नेक्स्ट वाले टेबल पे आ गया। तो ये काम होता है, आप इससे क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से जो हमारे टेबल है उसको आप एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल। अब देखिए अगर हमारे पास जो यहाँ पे टेबल क्रिएट है, अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो आप उसको कर्सर को रखिए, टेबल पे जाइए और स्प्लिट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन हमारे आते हैं। मूड का मतलब है कि किस तरीके से आपको करना है। पहला दिया है कॉपी हेडिंग। अगर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर हेडिंग है ये भी हमारी क्रिएट हो जाएगी। जैसे देखिए ओके करते हैं तो देखिए वही हेडिंग हमारे दूसरे नंबर पे स्प्लिट होकर वही हेडिंग आ गई है। अगर हम चाहते हैं फिर से इसको अंडू कर देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि टेबल पे जाएं और स्प्लिट टेबल के जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है इसमें लिखा है कस्टम हेडिंग अप्लाई स्टाइल। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो नॉर्मल तरीके से आपका क्या होगा कि आपकी जो हेडिंग की स्टाइल है वही आएगी, लेकिन इसके अंदर का जो मैटर है ये नहीं शो होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो स्टाइल दिए थे हमने बैकग्राउंड कलर वही आया है।
तो उसके बाद हमारा इसमें टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल में। तो जैसे इस पे हम कर्सर रखते हैं, टेबल पे चलते हैं, स्प्लिट टेबल पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कस्टम हेडिंग। अगर आप कस्टम हेडिंग पे क्लिक कर अगर आप ओके करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई मतलब हेडिंग नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो हेडिंग है वही फॉर्मेट आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। यानी जो आप हेडिंग लगाए थे वही आपको फॉर्मेट कर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए और स्प्लिट भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो गया और यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं मिला। तो ये काम होता है हमारा टेबल में स्प्लिट में जो हमारा था। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखने के लिए सबसे पहले फिर से एक बार हम इसको अंडू कर देते हैं, टेबल पे चलते हैं, स्प्लिट पे चलते हैं और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आते हैं नो हेडिंग। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई हेडिंग ना आए तो यहाँ पे आप नो हेडिंग पे क्लिक कर अगर अप्लाई कर देंगे तो आपको कोई हेडिंग नहीं मिलेगा, बल्कि वो स्प्लिट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। इसको पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। अगर हम इसमें कुछ डेटा लिखें इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हम 2 पे क्लिक किए हैं, टेबल पे गए हैं, स्प्लिट टेबल पे अगर नो हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो इसमें कोई हमारी हेडिंग नहीं आएगी, नॉर्मल तरीके से हमारा स्प्लिट हो जाएगा। देखिए हमारा नॉर्मल तरीके से स्प्लिट यहाँ से हो गया है। तो ये काम होता है टेबल में हमारे पास जो स्प्लिट और नो हेडिंग है इसका काम। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल में प्रोटेक्शन सेल। प्रोटेक्शन सेल क्या होता है इसके बारे में जानिए कि अगर आपके पास बहुत सारे डेटा आप लिखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ डेटा को कोई न चुराए या कोई न चेंज करे तो आप क्या कर सकते हैं कि सेल या रो या कॉलम पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पासवर्ड लगा दें यानी प्रोटेक्शन लगा देंगे कि कोई चेंजेस न कर पाए, तो आप अपने एरिया को सिलेक्ट करिए या तो आप पूरे को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करिए, टेबल पे जाइए और प्रोटेक्शन सेल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमारा प्रोटेक्शन लग गया। अगर आप इसमें कुछ लिखना भी चाहते हैं तो आप लिखेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, लिखा है नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम इसमें करते हैं कुछ चेंजेस, जैसे हम इसमें देखिए कट कर दे रहे हैं यहाँ से, देखिए सारे आप कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ तक प्रोटेक्शन लगाए हैं। ये काम होता है प्रोटेक्शन का। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं प्रोटेक्शन को तो इस तरीके से सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास टेबल में ऑप्शन आ जाएगा अनप्रोटेक्ट सेल। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा कि हमारा रिमूव हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें कुछ डेटा आप लिखेंगे तो देखिए इजी तरीके से हमारा डेटा लिखा रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास टेबल में जो प्रोटेक्शन सेल का क्या काम होता है, अनप्रोटेक्शन सेल का क्या काम होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो कमांड आता है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें कमांड है ऑटो फॉर्मेटेड स्टाइल। देखिए इससे क्या कर सकते हैं, ये अपने टेबल को अलग लुक में दिखा सकते हैं, अलग फॉर्मेट कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, आप जिस भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करिए और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल पे चलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं ऑटो फॉर्मेटेड। अब यहाँ पे जैसे हमने ये ले लिया बॉक्स लिस्ट रेड, ये देखिए हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो अलग अलग तरीके से हमारे देखिए कलर दिख रहे हैं, फॉन्ट की स्टाइल दिख रही है और बहुत सारे पैटर्न दिख रहे हैं, ये सारे आप क्या कर सकते हैं यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे अनचेक कर देंगे तो आपका बॉर्डर देखिए यहाँ पे जो लगा था यहाँ से रिमूव हो गया है। इस पे फिर से लाते हैं, पैटर्न दिया है, पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे का जो लगा था बैकग्राउंड इस तरीके से वो देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। अलाइनमेंट का मतलब है कि जो लेफ्ट राइट साइड है देखिए नॉर्मल हो गया है, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉन्ट, अगर आप फॉन्ट में जो स्टाइल लगाएं वो नहीं दिखाना चाहते हैं तो अनचेक कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो हम फॉन्ट को रहने देते हैं।
उसके बाद आपको कर देना है ओके। आप जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से फॉर्मेटेड दिख रहे हैं। इसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट कर हम इसको बॉर्डर पहले दे देते हैं। देखिए हमारा फॉर्मेटेड है। उसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप जितने यहाँ पे नंबर दिए हैं इन सब का फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट करने के लिए हमने पहले से एक नया बनाया हुआ है, इसमें हम आपको दिखाते हैं नंबर फॉर्मेट को। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करना है, टेबल पे जाना है, डिलीट के ऑप्शन पे टेबल पे क्लिक कर देना है। अब हम आपको बताते हैं नंबर फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है। जैसे अगर हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे 83, देखिए अगर आप 83 पे क्लिक करते हैं, टेबल पे जाते हैं और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं, कैटेगरी मिल जाती है। आप किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे कैटेगरी ओपन हो जाएंगे। यूजर डिफाइंड नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आप इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑप्शंस। ऑप्शन का मतलब है कि आप जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे देगा कि आप कितने फॉर्मेटेड इसमें डेसिमल प्लेस पे लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 83 के बाद कितने जीरो लगाना चाहते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे 2 जीरो लगाना है। जैसे आप बिल निकालते हैं तो उसमें 00 लिखा रहता है। तो ये सारे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। परसेंटेज लगाना चाहते हैं परसेंटेज लगा सकते हैं। करेंसी चेक करना है करेंसी भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास कोई अगर किराना स्टोर है या कोई अदर, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। डेट इंसर्ट कर सकते हैं, टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक यानी जो हमारे वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं वो सारे यहाँ पे काम कर सकते हैं। फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें हम आपको नंबर कर दिखाते हैं। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 00 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लीडिंग 0 से। इसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे आप कितना 0 दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं 2 कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 3 कर देंगे, 4 कर देंगे तो ऑटोमेटिक आगे की तरफ क्या हो जाएगा 0 बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम 1 रहने देते हैं। और यहाँ पे लिखा है निगेटिव नंबर रेड, यानी इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपका निगेटिव नंबर है वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब इसको हम जैसे ओके करेंगे तो देखिए 83 के आगे हमारा 00 आ गया है। तो ये काम होता है हमारा, और जो इसमें टेबल में हमारे पास आता है नंबर फॉर्मेट। अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक कपकर बना हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल पे चलते हैं, इंसर्ट चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक रो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम रो एक क्रिएट कर लिए। इसमें हम क्या करते हैं डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको टेबल पे जाकर मर्ज सेल कर उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं और डेट इंसर्ट कर लेते हैं। नंबर फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से हम डेट ले लेते हैं और ओके कर देंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, डेट इजी तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर हमारे पास है रिकग्नाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप इस ऑप्शन को तभी एक्टिवेट कर सकते हैं जब आपको ये चेक करना होगा कि जो हमारे टेक्स्ट दिए हैं, जैसे हमारे सारे टेक्स्ट देखिए इधर उधर है, कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा 1 2 3 ये देखिए हमारे किस साइड है, ये हमारे लेफ्ट साइड है, और देखिए राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इसको अगर आप ये यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे इधर और राइट साइड है। तो इन सबको अगर मैनेज करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड जाए और अगर आपका कोई न्यूमेरिक नंबर है वो राइट साइड जाए, तो ये सारे आप मैनेज करने के लिए हमारे पास टेबल में यहाँ पे नंबर रिकग्निशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे हम क्या करते हैं इसको एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले इस पर हम क्लिक करते हैं और आपको जाना है टूल्स में। टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऑप्शन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस टाइम फर्स्ट टाइम दिखेगा तो आपको यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक कर प्लस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको ओपन मिल जाएगा। आपको जाना है टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इस साइड आपको राइट साइड आना है।
यहाँ पे लिखा है इनपुट इन टेबल, इस पे आपको एक चेक कर देना है और इन सबको आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई कर ओके कर देना है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपका टेक्स्ट कोई रहेगा तो ये टेक्स्ट या नंबर वो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से अलाइनमेंट होगा। जैसे हम क्या करते हैं, इन सबको डेटा को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। देखिए हमने इसको डिलीट कर दिया है। अगर हम चाहते हैं इसको पहले फिर से डेटा को लाते हैं, इसी में फॉर्मेट करते हैं। जैसे हम इसको डिलीट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, जैसे देखिए हमने लिखा शिवम। ओके, देखिए जैसे हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे उसके बाद अगले वाले कॉलम में आएंगे तो ये देखिए हमारा जो शिवम है ये हमारे किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। अगर हम क्या करते हैं इसके नीचे अगर हम कोई नंबर टाइप कर देते हैं तो देखिए जैसे हम अगले वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट कर दे रहा है। यानी इससे पता चल जाता है कि ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिक नंबर है। तो ये सारे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे इसमें ऑप्शन आता है नंबर रिक्वेजिशन में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर रो रिपीट क्रॉस पेज। ये कब एक्टिवेट होता है, जब आपका ये टेबल है, जब ये अगले दूसरे पेज पे हमारा क्रॉस हो जाता है और आप चाहते हैं कि ये जो हमारा मैटर है यही हमारे अगले पेज पे भी दिखाए, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है टेबल में जो दिखा है हेडर रो रिपीट ए क्रॉस पेज। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ले लेते हैं और भी, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रिएट कर लिए हैं बहुत सारे रो और कॉलम। अब देखिए हमारे नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हमारा नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है, ये जो हमने हेडिंग पहले दिया हुआ है, ये देखिए हेडिंग इस पे नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है कि हमारा अगले पेज पे इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन इसमें दिया रहता है टेबल में, जो कि हेडर रो रिपीट ए क्रॉस पेज। अगर आप इसी मतलब हेडर को अगर आप उसी दूसरे पेज पे दिखाना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट करिए और टेबल पे जाइए, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप हेडर रो रिपीट क्रॉस पेज पे क्लिक करेंगे, आप अगर नीचे आएंगे तो यही सेम हेडिंग आपको दूसरे पेज पे भी मिल जाएगी। आपका जितना पेज है सब पे वही सारे जितने हमारे पास रहेंगे, देखिए वो सारे हमारे मिल गए। देखिए जैसे हम इंटर करते जा रहे हैं ब्लैंक ही हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें हम जाते हैं, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नया देखिए इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा काम होता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है हेडर का, यानी टेबल में जो हमारे पास हेडर रो रिपीट ए क्रॉस है, इसका काम होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है रो टू ब्रेक क्रॉस पेज, इसका क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो हमारे पास हेडर है, यहाँ से हमने हेडर को रिमूव कर दिए और रिमूव करने के बाद आपको हम बताते हैं जो अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो हमारा अगला ऑप्शन है इसको दिखाते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे पेज क्रिएट हो गए थे, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब देखिए जो हमारे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है रो टू ब्रेक क्रॉस पेज। देखिए रो टू ब्रेक क्रॉस पेज इसका यूज कब होता है, इसको पहले हम डिसेबल करते हैं। देखिए हमने इसको डिसेबल कर दिया है। एक किस तरीके से काम करता है, आपके जो लास्ट पेज है, अगर आप लास्ट पेज में कुछ भी मैटर लिख देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं इसमें कुछ मैटर लिखते हैं, जैसे इसमें हमने कुछ मैटर लिख दिया, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमने इसमें मैटर कुछ लिखा हो, लेकिन अगर हम इसके आगे और कुछ लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे इस वाले पेज पे दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है ये मैटर इसी पेज पे हो या इस वाले पेज पे हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है यहाँ पे टेबल में लिखा है रो टू ब्रेक क्रॉस। अगर आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर हमने मैटर लिखा है ये क्या होगा कि एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक किए हैं, उसके बाद टेबल पे चलते हैं और रो ब्रेक क्रॉस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से रिमूव होकर देखिए इस वाले पेज पे आ गया। नहीं समझ में आया, इसको एक बार और आपको दिखाते हैं थोड़ा से अच्छे तरीके से। डिलीट करते हैं। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, जैसे देखिए इसमें कुछ हम मैटर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ तक हम कुछ भी लिख देते हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ से ख़त्म होगा यानी फिनिश होगा तो देखिए अगले वाले में आ जाएगा। देखिए अगले वाले में आ गया है। अगर हम चाहते हैं
कि जैसे मैटर क्या होता है कि इसको पहले हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, रो ब्रेक क्रॉस को यहाँ से जैसे हम डिसेबल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। अगर हम यहाँ से देखिए लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके तुरंत बाद इस वाले में दिखा रहा है और इसमें भी दिखा रहा है। लेकिन आप इसको अगर एक दूसरे के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टेबल में हमारे पास ऑप्शन आता है रो टू ब्रेक क्रॉस। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो मैटर था इस वाले में आकर मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रो टू ब्रेक क्रॉस पेज का क्या काम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल में कन्वर्ट। कन्वर्ट का क्या काम होता है कि अगर आपके पास देखिए जैसे ये टेबल है, पहले इसको हम टेबल को क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, तब आगे आपको बताते हैं क्या काम है इसके। तो इसको हमने डिलीट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल में वो है यहाँ पे कन्वर्ट। देखिए कन्वर्ट किस तरीके से काम करता है। अगर आप चाहते हैं इस टेबल को आप एक तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेबल पे जाइए, कन्वर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे पहला दिया है टेक्स्ट टू टेबल और सेकेंड ऑप्शन दिया है टेबल टू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट टू टेबल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट पहले से आप बनाए हैं, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये वाला हम ऑप्शन बताते हैं। हमारे पास ऑप्शन है टेबल टू टेक्स्ट। अगर आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपको स्प्रेड टेक्स्ट ऐड दे दिया है, यानी आपको किस तरीके से दिखाना है, टैब्स के द्वारा, सेमीकोलन के द्वारा, पैराग्राफ के द्वारा, अदर का मतलब आप इसमें कोई और भी दे सकते हैं। तो हम टैब्स कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे जितने हमारे टेबल थे ये देखिए इस तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही टेबल हमारे जो हमने अभी टेबल क्रिएट किया है, अगर आप चाहते हैं ये टेबल हमारे इसमें कन्वर्ट में जाते हैं और टेक्स्ट टू टेबल कर देते हैं तो ये टेबल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर तो आपको फिर से वही सारे ऑप्शन पूछेगा। टैब्स में करना चाहते हैं, अगर आपका टैब्स है तो टैब पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल हेडिंग, अगर हेडिंग आप देना चाहते हैं तो हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद ऑटो फॉर्मेट में आप जो फॉर्मेट दिखाना चाहते हैं टेबल का दिखा सकते हैं। ये देखिए जैसे हमारे पास ये वाला फॉर्मेट है। उसके बाद ओके हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला हमारा अप्लाई हो गया है। इसमें हम थोड़ा से आपको बॉर्डर लगाकर दिखा देते हैं और अच्छे तरीके से दिखेगा। अब देखिए इस तरीके से हमारा दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ अलग तरीके से दिखे, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको बताते हैं कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, टैब प्रेस करते हैं, नेम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, टैब फिर प्रेस करते हैं। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, मैथ लिख देते हैं, फिजिक्स लिख देते हैं और यहाँ पे टोटल दे देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं, सीरियल नंबर में 1 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर सेकेंड नंबर पे हम चलते हैं, नेम में कोई नाम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने हिंदी में ले लेते हैं जो मार्क्स है। उसके बाद मैथ में ले लेते हैं। उसके बाद फिजिक्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे टोटल दिया है, टोटल बाद में आपको दिखाएंगे। उसी तरीके से इसको हम फिर से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके आगे पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार, इसके आगे हम इंटर कर पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मार्क्स रहने देते हैं, नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने नाम भी चेंज कर दिया और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। वही सारे मैटर हमारे जो ऊपर हमने दिखाए थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज हो जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें टेबल में हमारे पास कन्वर्ट में जो टेक्स्ट टू टेबल दिया है ये किस तरीके से काम करता है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल पे जाते हैं, कन्वर्ट पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट टू टेबल। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं। जैसे हम टैब्स लिए हैं तो टैब्स भी दे सकते हैं। अगर आप सेमी कॉलन दिए हैं तो सेमी कॉलन भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शनल हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्मेट आप जो दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। जैसे हम रेड कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे टेबल में कन्वर्ट हो गए हैं। इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर दे देते हैं तो देखिए ये सारे हमारे क्या हुए कि अलग तरीके से हमारे कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा
कि टेबल में जो हमारा कन्वर्ट है ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या होता है, जिसका शॉर्टकट की F2 जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये इससे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इन सबको ऐड कर कर जोड़ना है तो ये फार्मूला काम करता है, या तो आप यहाँ से भी दिया हुआ है सम का फार्मूला यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक कर एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे फार्मूला पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला में जाते हैं, इक्वल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम सम लिखने के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं राउंड ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने हमें सेलेक्ट करना है जोड़ना है ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप बंद करिए और इंटर करिए, तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप इसको भी जोड़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से आप फार्मूला पे जाइए, सम कर लीजिए और सम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वही सारे फार्मूला आप यूज कर सकते हैं जो अभी हमने यूज किया था। यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इंटर कर दीजिए। सॉरी हमने यहाँ पे देखिए पहले यहाँ से फिर से चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने सम यूज नहीं किया था। सम करते हैं और सम यूज करने के बाद इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लोज कर इंटर करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर टोटल मिल जा रहा है। इसको भी हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल करने के लिए फिर से वही सम वाला फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही सेल सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने सेलेक्ट किया था। इस तरीके से हम ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर इंटर करते हैं। तो देखिए हमारा टोटल निकल गया है। तो ये काम होता है हमारा टेबल में फार्मूला का काम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें और टेबल में, वो है सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉर्ट देखने के लिए काम होता है कि अगर आप जैसे यहाँ पे नंबर 1 2 3 है या यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे कम ज़्यादा मार्क्स है, अगर आप चाहते हैं कि कम वाला ऊपर हो और ज़्यादा वाला नीचे हो तो उसको मैनेज करने के लिए आप सॉर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे इसको सॉर्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, टेबल पे जाइए और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले उस तरीके से दे देगा एक डायलॉग बॉक्स। इसमें देखिए लिखा हुआ है पहले की, यानी पहला जो की है इसमें दिया है कॉलम्स, यानी कितने कॉलम्स में आप करना चाहते हैं 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कौन सा की टाइप होगा। की टाइप का मतलब कि आपका अगर कोई न्यूमेरिक नंबर होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, अल्फ़ाबेट यानी आपका कोई ABCD इस तरीके से रहेगा तो किस फॉर्मेट में रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर में। सबसे पहले हमने नंबर में दे दिया, उसके बाद हमने कर दिया असेंडिंग। अगर असेंडिंग पर हम क्लिक कर अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे पहले आएगी और जो बड़ी संख्या वो बाद में आएगी। अगर हम फिर से एक बार आपको दिखाते हैं सिलेक्ट कर जैसे इस पर क्लिक करते हैं और टेबल पे चलते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग कर देंगे तो इसका क्या काम होता है कि आपकी बड़ी संख्या सबसे ऊपर आएगी और छोटी वाली सबसे नीचे। देखिए यहाँ पे सबसे जो छोटी वाली थी वो नीचे चली गई और यहाँ पे बड़ी वाली ऊपर आ गई। इससे आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आप कोई नेम बहुत सारे हैं, अगर आप सभी नेम को अल्फ़ाबेट करना चाहते हैं यानी A से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करिए। जैसे यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है और यहाँ पे S लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले A आना चाहिए, उसके बाद B इस तरीके से। तो आप टेबल में जाकर सॉर्ट में जाइए और यहाँ से आप न्यूमेरिक के जगह अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कर लीजिए और यहाँ से असेंडिंग कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए A वाला हमारा ऊपर आ गया है और बाकी इसके जितने हमारे रहेंगे वो सारे ऑटोमेटिक मतलब B C इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो ये काम होता है हमारा सॉर्ट का। अगर आप चाहते हैं पूरे को मैनेज करना तो आप पूरे को भी मैनेज कर सकते हैं। टेबल पे जाइए, सॉर्ट पे जाइए और यहाँ से अल्फ़ा न्यूमेरिक को करना चाहते हैं या नंबर को डिसेंडिंग में करना चाहते हैं या असेंडिंग में, इस पर क्लिक कर ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। एक बार और दिखाते हैं आपको। सिलेक्ट करते हैं और टेबल पे जाते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं
और यहाँ से डिसेंडिंग कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए आपको ऊपर नीचे इस तरीके से मिल गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यही सारे ऑप्शन आपको प्रॉपर्टीज में मिल जाएंगे। जो कि पहला दिया है टेबल। टेबल का मतलब आपका जो टेबल नेम है, स्पेसिंग है, विड्थ है, उसके अलाइनमेंट है, किस साइड करना चाहते हैं, टेक्स्ट फ्लो दिया हुआ है। उसके बाद कॉलम्स दिया है, आप कितने कॉलम्स को मैनेज करना चाहते हैं। बॉर्डर दिया है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। देखिए यही सारे, अगर शैडो लगाना चाहते हैं तो शैडो भी लगा सकते हैं। शैडो का क्या कलर होना चाहिए सिलेक्ट करिए। बैकग्राउंड अगर कलर कोई देना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। कलर पे क्लिक करिए या बिटमैप पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या इस पर क्लिक करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे फॉर्मेट है, ओके कर देंगे तो देखिए हमारा सिलेक्ट हो गया है। तो ये काम होता है हमारा। इसको पहले पूरा सिलेक्ट करते हैं और फिर से यहाँ पे चलते हैं टेबल में, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, कलर पे चलते हैं या बिटमैप पे, और यहाँ से फिर से एक बार क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारे पूरे टेबल पे इस तरीके से आपको बिटमैप अप्लाई हो गया है। तो प्रॉपर्टीज में यही सारे ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई कलर नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है सेल, रो, टेबल, जिस पे आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। रो पे दिखाना चाहते हैं, टेबल पे दिखाना चाहते हैं, सेल में दिखाना चाहते हैं, ये भी आप सारे काम कर सकते हैं। तो इतने हमारे काम होते हैं टेबल के अंदर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये सारे जितने हमने कमांड बताए थे और टेबल के। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे इस वीडियो में तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।